दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफलता हासिल करनी हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है एक उदाहरण। क्या चाहिए? उदाहरण। और यहां तो उदाहरणों की लाइन लगी हुई है, यस और नो। अगर मैं उदाहरण की बात करूं दोस्तों, एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सुना है कभी नाम आपने? माउंट एवरेस्ट पर जब तक कोई नहीं चढ़ा था तब तक लगता था कि ये अजय है, इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन पहली बार जब किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वहां जाकर झंडा फहराया, उसके अगले साल और बहुत सारे लोग थे जो वहां चढ़ गए, और अब हर साल करीब 600 से ज्यादा लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर ऊपर पहुंच जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ था लोगों को लगता था ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट कितने लोगों ने खेला है? वाओ, ग्रेट। मैंने भी बहुत खेला आपकी तरह क्रिकेट। आपको पता है पहला वनडे मैच कब खेला गया था? 1971 में, आज से करीब करीब 40 साल पहले। और 40 साल से ज्यादा इस गेम को हो चुके हैं वनडे को चलते हुए। पहली बार किसी ने वनडे के अंदर अगर 200 रन बनाए थे, उस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए दोस्तों। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यस, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 50 ओवर की गेम के अंदर 200 रन बनाए थे, और ये था 2010 में। और 2020 आते आते तक, उसके बाद 10 सालों के अंदर जो काम 40 सालों में नहीं हुआ दोस्तों, अगले 10 साल के अंदर जैसे ही सचिन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, 10 लोग और थे जिन्होंने 200 रन बनाए। ये इस बात को साबित करता है कि उदाहरण में बहुत ताकत है। यस और नो? और आज यहां पर आपका जोश, आपकी एनर्जी देखकर मैं इस बात को 100% कह सकता हूं कि मैं आप लोगों के अंदर भविष्य के चेतन हांडा, संजीव छिब्बर, सरबजीत सिंह, जनार्दन, राजेश देख पा रहा हूं दोस्तों। आप सारे लोग वो हैं जो आज यहां पर हैं, लेकिन अगली बार जब उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होगा, मुझे आप वहां नहीं, मेरे साथ यहां स्टेज पर चाहिए। क्या आप तैयार हैं? ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग होंगे आज जो सीडी लेवल पर होंगे, राइट? आज आपका लेवल सीडी है। ये याद रखिए, जितने भी ग्लोबल डायमंड आज यहां पर आए थे, हर व्यक्ति की शुरुआत आपके लेवल से ही हुई थी। मैं भी कभी सीडी था दोस्तों। मुझे ईडी लेवल से एसडी लेवल में जाने के लिए 26 महीने का समय लगा था दोस्तों। एक प्रमोशन ईडी से एसडी जाने में कितना टाइम लगा था? 26 महीने। और आज गैलवे में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। मैं उस दिन पीछे सनमोल के साथ बात कर रहा था, आपके एक ग्लोबल डायमंड है, आपने नाम सुना होगा, सनमोल कुमार। वो 26 महीने में सीडी लेवल से जीडीडी बन गए थे, और मैं 26 महीने में सिर्फ ईडी से एसडी बना था दोस्तों। तो उदाहरण में बहुत बड़ी ताकत होती है। यस और नो? मैं आज अपनी बात आपसे ये सोचकर कर रहा हूं कि मैं भविष्य के लीडर से बात कर रहा हूं। क्या मैं ये मानूं कि आप भविष्य के लीडर हैं? क्योंकि इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा पैसा तब कमाएंगे जब आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, और बहुत बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए। तो आखिर लीडर होता क्या है? लीडर के गुण होते क्या हैं? क्योंकि आज आप सीडी हैं, लेकिन कल क्या बनेंगे? ग्लोबल डायमंड। यस और नो? तो जब आप पीडी, ईडी, एसडी की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, उस वक्त पर आपको सबसे ज्यादा जिन गुणों की आवश्यकता होगी, मैं आज आप सबसे उस गुणों की बात करने वाला हूं कि आखिर लीडर के कौन से गुण उसे लीडर बनाते हैं। क्या जानना चाहेंगे आप?
क्योंकि इतनी बड़ी टीम जितनी आज यहां बैठी हुई है, कितने लोग चाहते हैं कि कल आने वाले वक्त पर जब वो अपने नेटवर्क की मीटिंग ले या अपने नेटवर्क के लिए कोई एक फंक्शन करें, तो ये पूरा नेटवर्क एक एक आदमी का होना चाहिए आपका आने वाले टाइम पर। जैसे आज यहां पर जितनी भी टीम बैठी है, आप जानते हैं आप सब किसकी डाउनलाइन में आते हैं? राजेश मोदी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या मोदी जी यहां पर हैं? मोदी जी आगे खड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां। आप सब इनके नेटवर्क में आते हैं दोस्तों। एक ग्लोबल डायमंड इनकी डाउनलाइन में। मोदी जी आपकी डाउनलाइन में कितने ग्लोबल डायमंड है? मोदी जी कह रहे हैं बस 70 ग्लोबल डायमंड है सर, 70 ग्लोबल डायमंड्स। कितने हैं? यानी आने वाले वक्त पर आप ऐसे ग्लोबल डायमंड बनेंगे जिनकी डाउनलाइन में लाइन लग जाएगी ग्लोबल डायमंड की। क्या बनना चाहते हैं ऐसा ग्लोबल डायमंड? बैठिए मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां राजेश मोदी जी के लिए दोस्तों। तो आखिर एक लीडर एक बड़ा नेटवर्क कैसे लीड करता है? तो उसमें सबसे पहली चीज, जो पहला गुण होना चाहिए आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए, वो है आप एक लर्नर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लर्नर का मतलब क्या होता है? सीखने वाला। आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी लेवल पर पहुंचे हैं, अभी अगला लेवल बाकी है, अभी सीखना बाकी है। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 21 नवंबर 1998 को आया था। आज से करीब करीब 25 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था। मुझे इस साल 21 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे मेरे डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों। तब से लेकर अब तक मैंने इस बिजनेस में जितना कुछ सीखा है, उसके बाद मेरा यह मानना है कि मुझे इस बिजनेस का अब तक 10% से ज्यादा नहीं आता। मैंने अभी 90% और सीखना है इस बिजनेस के अंदर। मैं आज तक 25 सालों में 10% सीख पाया हूं इस बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में एक समुद्र है। जितनी बार आप छलांग लगाएंगे उतनी बार एक मोती ढूंढ के लाएंगे। इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है जानने के लिए। तो क्या आप में सीखने की भूख है? हर पल सीखने के लिए तैयार रहें। जब भी आपकी अपलाइन कोई मीटिंग बुलाए, वो जब भी आपको बोले कि इस ट्रेनिंग सेशन में आना है, अचीवमेंट डे में आना है, एजुकेशन डे में आना है, किसी बड़े कार्यक्रम में आना है, ये मौका कभी ना चूके दोस्तों, क्योंकि जो सीखेगा वो ही कमाएगा। यस और नो? क्योंकि जो बिना सीखे कमाते हैं उनकी लॉटरी लगती है, और लॉटरी बार बार नहीं लगती। अगर आप इस बिजनेस में बहुत लंबा और बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं, लगातार खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हर पल सीखना है। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? क्योंकि कहते हैं ना, सीख कर तो आदमी हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये तो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत बात जानते हो क्या है? कि ये बिजनेस सबके लिए है। आप में से कितने लोग हैं यहाँ जो किसान हैं? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो स्टूडेंट हैं? बहुत खूब। तो अगर आप गौर से देखें, यहां पर आपको जॉब वाला भी मिलेगा, बिजनेसमैन भी मिलेगा, नौकरी वाला, उसके अलावा किसान, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, हर तरह के लोग आपको गैलवे के अंदर मिलेंगे पैसा कमाते हुए। यस और नो? ये बिजनेस बहुत बहुत सिंपल है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। सिंपल इसलिए क्योंकि कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है। इसमें आने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। इसको करने के लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी जरूरी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम रांची में थे, करीब 3 फरवरी की बात है मेरे ख्याल से। वहां पर स्टेज पर मेरे साथ सुभद्रा देवी थी। आपने सुभद्रा देवी का नाम सुना है? इस बिजनेस में आने से पहले सब्जी बेचा करती थी दोस्तों। कभी जीवन में स्कूल नहीं गई, हिंदी नहीं बोलना जानती, हिंदी भी नहीं आती, अपने गांव की भाषा बोलती हैं। और उस महिला का गैलवे के अंदर जो टोटल अब तक का इंसेंटिव रहा होगा, करीब करीब 15 करोड़ रुपए से ऊपर का है दोस्तों। और उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर रांची में सबको ये बोला कि अगर मैं हाथ में चूड़ी पहनकर यहां तक पहुंच सकती हूं, तो आप सब तो मर्द हैं, आप यहां पर क्यों नहीं पहुंच सकते?
उन्होंने सबको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, तो सबने बोला हाँ। वो कहती है मैं अंगूठा छाप हूं। अगर मैं अंगूठा छाप होके 15 करोड़ गैलवे से कमा सकती हूं, तो आप सोचिए आप कहां जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। इस बिजनेस में आपको बहुत चुनौतियां मिलेंगी दोस्तों। मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है तो समझ लेना कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे हम चले थे। मेरी ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार तालियां चेतन सर के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। खड़े होके पूरे सम्मान के साथ चेतन सर, संजीव सर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। यस, जय 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 जय, हर हर गैलवे, हर हर गैलवे, हर हर गैलवे, जय जय जय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस बिजनेस में जब चेतन सर ने काम करना शुरू किया दोस्तों, उनकी पहली ज्वाइनिंग 40 गेस्ट के बाद आई। पहले 40 में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया था। 40 लोगों ने ना किया, उसके बाद जाकर पहली सेल हुई थी। हेलो, आप में से कितने लोग हैं जो 40 ना सुन चुके हैं अब तक? बहुत कम हाथ, बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हैं। आपको कामयाबी लगता है चेतन सर से पहले भी मिल गई होगी, या बहुत सारे लोगों को मिल भी जाएगी। अगर चेतन सर 40 ना नहीं सुनते तो क्या आज वो यहां होते? अगर वो 40 में भी रुक गए होते तो भी वो आज यहां नहीं होते। यस और नो? 41 नंबर पर जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया वो आपके सामने खड़ा है दोस्तों। आप जितने भी कामयाब लोगों को इस समय यहाँ स्टेज पर देख रहे थे जो अब चेक लेकर गए हैं, जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी कहानी में सिर्फ कामयाबी नहीं, संघर्ष भी है। इनके पहले चेक लाखों रुपए के नहीं थे। किसी का पहला चेक 400 का होगा, किसी का पहला चेक 800 का या 1200 का। वो चेक धीरे 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 बढ़ा। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यस और नो? और इस बिजनेस में अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल, कितने साल? कितने साल? 3 साल इस बिजनेस को आप लगातार करें। मैं यहां पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार। 3 साल अपनी अपलाइन के संपर्क में रहे, सीखते रहे और हर महीने गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको 100% लिख कर दे सकता हूं, आप फेल नहीं हो सकते। आप फेल नहीं हो सकते दोस्तों।